अच्छा बच्चों, हम जो है ना एलजी के इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, इसकी बेनिफिशियल रोल पे हम बात कर रहे थे। अभी जो है हम उसके हार्मफुल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हैं यहाँ से स्टार्ट हुए, सॉरी, यहाँ से, ठीक है। कि अलजी जो है सबसे पहले तो पानी के ऊपर आ जाती है और अंदर से जो है उसकी ऑक्सीजन कंटेंट और डिफरेंट चीज़ें जो है वो ख़त्म कर देती है, जिससे प्लांट जो इनसाइड एनिमल्स होते हैं उनके लिए सफोकेशन हो जाती है, वाटर ब्लूम्स बना देती है और टॉक्सिक चीज़ें रिलीज करती है वाटर में। इस तरह से ये अपना जो है कंटेंट है ये इस तरह से शो करती है। उसके अलावा डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जाहिर है जब अंदर उसके टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी तो ये जो है वो डेथ कर देगी, उनकी उनकी डेथ हो जाएगी। उसे डिजीज़ इन ह्यूमन बींग को कैसे डिजीज़ करती है, जब वो ह्यूमन जो एलजी से कंटेमिनेटेड वाटर अगर इनटेक कर लेंगे। algae are responsible for the respiratory disorders, skin issues and other algae cause allergies। इसकी वजह से एलर्जी कॉज हो जाती है और डिफरेंट स्किन इश्यूज जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पैरासिटिक एक्टिविटीज कैसे करती है। algae आर पैरासाइट्स ऑन द अदर प्लांट, ये किसी और प्लांट के ऊपर एज अ पैरासाइट के तौर पर एक्ट करती है। मोस्ट ऑफ बिलोंग टू द रोडोफाइटा। रेड एलजी जो होती है वो किसी भी प्लांट की स्टेम के ऊपर या रूट्स के ऊपर ग्रो कर जाती है, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो ये था हमारे पास इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी। अब हम आगे इसकी दो स्पीशी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है हमारे पास क्लेमेडमोनास। तो क्लेमेडमोनास में हम उसका इंट्रो, मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रो देख लें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमिटिव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन प्लांट किंगडम। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेश वाटर एंड स्विमिंग एंड एंड फ्री स्विमिंग एंड एलजी देयर आर 500 स्पीशीज। उसकी कितनी स्पीशीज है हमारे पास? 500 स्पीशीज हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ये हमारे पास है प्रोटिस्टा जो है वो प्रोटोक्टिस्टा है, डिवीन क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली क्लेमेडमोनासियाई और जीनस है क्लेमेडमोनास। मॉर्फोलॉजी अगर हम इसकी देखें तो मोटाइल है और यूनिसेलुलर एल्जी है। जेनेटिकली जनरली अगर हम देखें तो ये ओवल शेप, मतलब जैसे अंडे की शेप होती है वैसे है। सेल वाल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है और सेलुलोइक पॉलीसेकेराइड्स मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास टू जो है इसके एंटीरियरली इंसर्टेड विप्लैश फ्लैजेला होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में एक फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला हमें पता है कि वो किस लिए मूव करता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूव करवाने के लिए मदद करता है। अब ये जो उन्होंने बात की है यहाँ पे 9+2, ये माइक्रो ट्यूबलेट होते हैं, मतलब फ्लैजेला जो है 9+2 की अरेंजमेंट में बना हुआ होता है, ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर डिफरेंट सेल सैप होता है या वाटर होता है, जो कि वो प्लांट की बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको जो है कह लो कि प्लांट को वहाँ पे प्लांट की बॉडी का के वाटर या उसका वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेता है और वहाँ से उसको रिलीज आउट कर देता है। न्यूक्लियस जो होता है इसका कप शेप होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जारी बात है उसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे, पायरिनोइड्स होगा, पायरिनोइड्स होते हैं उसके अंदर स्टार्च वगैरह या उसकी फूड रिजर्व्स मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आई स्पॉट भी होता है इसका एंटीरियर पोर्शन की तरफ और इट कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 मोर लेस पैरेलल और लीनियरली अरेंज ड्रॉपलेट, ठीक है, फैट ड्रॉपलेट होते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये है तो एलजी, लेकिन अगर हम इसे देखें प्लांट के पानी के अंदर तो ये हमें एज एनिमल की तरह लगता है। ये फ्लैजेला है इसके, ये देखें आई स्पॉट है, ये डिफरेंट आपको जो कलर के नजर आ रहे हैं ये पिगमेंट्स मौजूद हैं, पायरिनोड्स, ये फैट ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं दोनों इसकी तरफ, ठीक है। तो ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है जनरल। न्यूट्रिशन इसकी क्या होती है? मोस्ट स्पीशीज आर ऑब्लिगेट फोटोट्रॉफ्स बट सम आर फैकल्टेटिव हेटरोट्रॉफ्स दैट ग्रो इन द डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ द एसीटेट। ऐसा मतलब कुछ स्पीशी ऐसी हैं जो होस्ट के बगैर नहीं रह सकती, ठीक है, फैकल्टे, और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो होस्ट के बगैर भी रह लेती हैं और होस्ट के साथ भी, ठीक है। तो उनके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद होती हैं। अब हम उसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन है, एक है हमारे पास ए सेक्शुअल और दूसरी है सेक्शुअल। क्लेमेडमोनास प्रोड्यूस ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल कंडीशन में द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक अंडर द फेवरेबल कंडीशन। ए सेक्शुअल करती है ये अनफेवरेबल कंडीशन में और सेक्शुअल करती है ये फेवरेबल कंडीशन में। अच्छा जी, अंडर फेवरेबल कंडीशन सीजन जो है वो
विदड्रॉ कर लेती है फ्लैजेला, मतलब इसका खत्म हो जाता है, इट कम्स रेस्टिंग स्टेज, इसको हम रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोटोप्लाज्म विदड्रॉ इनवर्ड एंड द सेल वॉल एंड दस द प्रोटोप्लाज्म जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपेयर हो जाते हैं। इट विल बी सून फॉलोड बाय द रिपीटेड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है, 8 से 6 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डॉटर सेल से एक थिक फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे आप लोग फिलामेंट से फ्रेगमेंटेशन बन जाती है, और उनसे दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स को हम कहते हैं जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर हेल्ड इनसाइड द सेल वॉल, वो सेल वॉल के अंदर होते हैं, लेटर वो सेल वॉल जो है वो रप्चर कर जाती है। ईच ऑफ जूस्पोर देन डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, जब वो अंदर से निकलते हैं जूस्पोर, तो फिर वो जू मतलब जो है वो मोटाइल, ठीक है, उनका एनिमल से जो के जरिए वो मूव कर जाते हैं, उनके पाँव के साथ लग के, उनकी बॉडी के साथ लग के एक से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑल्सो प्रोटोप्लाज्म इसका डिवाइड करता है, फॉर्मिंग डॉटर सेल बनाता है, डॉटर सेल से प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, एंडोस्पोर बनते हैं। अच्छा, अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो जूस्पोर बनेगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो एंडोस्पोर बनेगा। ठीक हो गया। एंडोस्पोर भी क्या करेगा, स्टेज वेरी रिजेंबल टू द जो है वो एल्गा जो है वो पाल्मेला, ठीक है, द नोन एज द पाल्मल स्टेज अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जो एंडोस्पोर होता है बिकम जूस्पोर, मतलब वो उसकी जो वॉल होती है वो वहां से बस्ट हो जाती है और अंदर से वो स्पोर बाहर निकल आता है, मिटाइल करता है, और देन उसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है। ये है उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर से मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ, ये देखें जी, इस तरह से ये इसके अंदर ग्रो करता है सबसे पहले, ठीक है, ये एंडोस्पोर कह लो, और एंडोस्पोर के बाद ये जब बाहर निकल आता है तो इसको हम कहते हैं जूस्पोर, ठीक है, इसका फ्लैजेला होता है, ये मूव करता है, और जब ये मूव करता है तो मेच्योर क्लेमाइडोमोनास को हैप्लॉइड शक्ल में बना देता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्लेमाइडोमोनास ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, उसके बाद जो है वो इसकी जो है वो सिंगेमी होगी, और फिर उसके बाद जाइगोस्पोर बनेगा। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ गैमीट अकर्स इन द रिपीटेड डिवीजन, उसके अंदर भी रिपीटेड डिवीजन होगी, 16 से 32 सेल बनेंगे, मतलब गैमीट्स बनेंगे, उनके अंदर सिंगल सेल होगा। गैमीट प्रोड्यूस सिमिलर जो है वो जूस्पोर, गैमीट्स भी जूस्पोर बनाएंगे, उसके अंदर फ्लैजेला लग जाएगा तो उसको हम जूस्पोर बोलेंगे। ठीक है, दीज लेटर इनक्लोज बाय द इन्वायरमेंट वेयर द सिंगेमी इज प्रोड्यूसिंग, गैमी होती है फ्यूजन होना, मतलब स्पर्म और एग की फ्यूजन होना। द प्रेजेंस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन आ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जब स्पर्म और एग की फ्यूजन हो जाती है तो वो जो न्यूली सेल बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं। दीज जाइगोट फॉर्म्ड विद इन द ट्रांसफर ऑफ द जाइगोस्पोर, ठीक है, ये जाइगोस्पोर को बनाने के लिए होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द जो है वो नेचर ऑफ द गैमीट्स फ्यूजिंग एंड मोड ऑफ द फ्यूजन, 3 काइंड ऑफ सिंगेमी आर रिकॉग्नाइज्ड, 3 तरह की सिंगेमीज होती हैं, कौन कौन सी, आइसोसिंगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आर आइडेंटिकल, ऐसे गैमीट्स की फ्यूजन होना जो आइडेंटिकल है, जो सेम है, ठीक है, एक ही बॉडी में रहते हैं, ठीक है, एक ही तरह की शेप है। एनएसोगेमी क्या होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आर डिसिमिलर एंड मोटाइल सो नॉन एज एनएसोगेमी। और ऊगेमी क्या होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट विद द फीमेल इज नॉन मोटाइल एंड द मेल इज मोटाइल। जाहिर बात है, मेल का जो स्पर्म है वो एक्टिव और स्मॉलर इन साइज है, तो वो उसको कह रहे हैं कि फीमेल का एग जो है वो इनएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद जब फ्यूजन हो चुकी है तो अब जाइगोस्पोर बनेगा। जाइगोस्पोर्स आर द स्पोर विच हैव थिक वॉल, उसकी थिक वॉल होती है, प्रोटेक्ट करती है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से। अंडर फेवरेबल कंडीशन जाइगोस्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाता है, डिप्लाइड न्यूक्लियस बना देता है, म्यूटिकली डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डिवाइड करेगा, प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, द वॉल फॉर्मेशन अकर, दिस इज द फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ 2 फ्लैजेला, उसकी बॉडी में बाई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो मैंने आपको ये दिखाया, इस तरह से बाई फ्लैजेला एक इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो द जाइगोस्पोर ओपन एंड रिलीज द डॉटर जूस्पोर्स एंड जो है वो राइज ऑफ द वेजिटेटिव बॉडी, फिर उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज नोन एज द हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, इसका हैप्लॉट जो है वो हैप्लाइड लाइफ साइकिल है, इसकी बॉडी में हैप्लाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये देखें आपको, अगर यहाँ से मियोसिस हो रही है, इस तरह से उनका बाहर निकल रहा है, और यहाँ से ये प्रॉपर एक पूरा न्यू सेल बन जाएगा, ये प्रॉपर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, Clamadomonas is used as a model organism for the research on fundamental questions in the cell and molecular biology. Molecular biology में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, बहुत ज़्यादा रिसर्च में और बहुत ज़्यादा रिसर्च टूल में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये इसका एक कह लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक
फ्लो चार्ट है यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करें जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मेच्योर सेल्स क्लेमेडोमोनास इज हैप्लॉइड है, फिर उसके अंदर माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस से जो गिमेट्स बन रहे हैं, ठीक है, गिमेट से 2 प्लस और माइनस, प्लस मतलब आप कह लो फीमेल एंड माइनस मतलब मेल, ठीक है, फ्यूजन हुई, जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद अगेन उसका स्ट्रक्चर बनेगा और उसके अंदर से एंडोस्पोर बनेगा और ये जूस्पोर उससे अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास, एक स्पीशी हमने डिस्कस कर ली, जाइगो सॉरी क्लेमेडमोनास, ठीक है। अभी दूसरी स्पीशी हमारे पास है पिनोलेरिया। तो पिनोलेरिया जो है ये भी अल्जी की ही स्पीशी है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, देर आर अबाउट 1600 स्पीशीज ग्रुप एंड 200 जेनरा। इसके भी 1600 स्पीशीज हैं और 200 जेनरा हैं। दे अकर इन वेरियस हैबिटेट लाइक फ्रेश वाटर, सेलाइन वाटर एंड ऑल्सो इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, ठीक है। ये भी इन तीनों जगहों पर पाई जाती है। दे अकर एज एपीफाइट, एपीफाइट मतलब डिफरेंट प्लांट के ऊपर ये भी जो है वो ग्रो करती है। दे आर जो है वो एपिजोइक आल्सो, इसकी एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो कर जाती है। जोइक हम एनिमल से यूज, जू का वर्ड हम एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइटा का वर्ड हम प्लांट्स के लिए, फाना और फ्लोरा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी क्लास है हमारे पास बेसिलेरियोफाइसी, और ऑर्डर है इसका हमारे पास सेंट्रेल्स और पिनेल्स ऑर्डर की ये स्पीशी है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्सिस्ट, इसमें दो तरह के होते हैं, सेल वॉल है और प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस जो कि इम्प्रेगनेटेड विद सिलिका, मतलब उसके अंदर कुछ कुछ जगहों पर सिलिका भी मौजूद है, उसके अंदर इम्बेडेड है। सेल्स आर कवर्ड बाय जो है वो सिलिकेशियस वॉल, मतलब सिलिका की बनी हुई वॉल होती है। फ्रस्ट्यूल द कॉन्सिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ्स, थीका, हम उसको थीका बोलते हैं। ये देखें जी किस तरह से होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास जो बाहर वाली साइड पे होता है, ये देखें, इसको बोलते हैं एपिथीका, और जो अंदर वाली साइड पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोथीका। ये आपने हमेशा याद रखनी है, आपकी बुक पे भी आपको ये नजर आ जाएगी, पिनोलेरिया स्पीशी देखिए आपकी बुक पे आपको नजर आ जाएगी, तो आपने वहां पे लिख लें, बल्कि जिसने जिसने बाहर से उसको पकड़ा हुआ है वो है एपिथिका, और जिसने अंदर जो अंदर की तरफ है वो है हाइपोथिका। और ये राइफी मतलब जैसे स्विच की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इस इधर मौजूद है। ये इसका एक कह लें कि ओवरऑल इसका व्यू है, लेटरल, ट्रांसवर्स और फ्रंट व्यू है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी इसका तकरीबन देखें हमें इस तरह से नजर आता है, ये बिल्कुल डायटोमाइज जो है वो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हमें नजर आता है। प्रोटोप्लास्ट अगर हम देखें, द इंटायर प्रोटोप्लास्ट इनसाइड द वॉल इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। द साइटोप्लाज्म कंटेन सिंगल न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज। इसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो होता है हमारे पास जो है वो जो है क्राइसोलेमिनेरियन, उसके अलावा वॉलेटिन एंड ऑयल ड्रॉपलेट इसके अंदर मौजूद होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में देखें तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी है, बीटा कैरोटीन है, उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन है। ये डिफरेंट ना कह लो के एटम जो क्लोरोफिल की टाइप्स हैं जो कलर्स देती हैं बॉडी को, ये वो इनके नेम्स हैं, ठीक है। डायटम्स आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैरोटीन, जो डायटम्स डिफरेंट रेड कलर और ब्राउन कलर की होती है, ये इसकी वजह से होती है, और इनको हम डाई आइटम्स मतलब ऑयल फॉर्मेशन के तौर पर यूज करते हैं इन स्पीशीज को। ये आपको आपकी बुक वाली ये पिक दिखाई गई है, यहाँ पे आपकी बुक में भी ये वाली आपको नजर आ जाएगी। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर वेजिटेटिव है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था जिसने ऊपर से कवर किया हो इसका मतलब वो एपिथिका है, और जो अंदर से है वो हाइपोथिका है। ये डिवाइड करेगा, मतलब वेजिटेटिव उसकी बॉडी डिवाइड करेगी, तो एक का हाइपोथिका ऊपर होगा और दूसरे का एपिथिका ऊपर होगा, दो डॉटर सेल्स बन के फिर फर्दर ये डिवाइड करेंगे, तो इसके हमारे बाद जो है वो 2 स्पीशीज, इसने डिवाइड किया तो 2 फर्दर आ गई हमारे पास, ठीक है। वो भी इसी तरह से होंगी, एक ऊपर और एक नीचे, इसी तरह से फर्दर ये डिवाइड करेगी, फिर ये डिवाइड करेगी, ये 4 सेल बना देगा, और ये भी इस तरह से 4 सेल जो है वो बन जाएंगे। तो ये इस तरह से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन होती है पिनेल्स के अंदर, जैसे प्रोडक्शन ऑफ 1 ऑक्सोस्पोर बनेगा, ठीक है, बाय 2 कॉन्जुगेटिंग सेल, 2 कॉन्जुगेटिंग सेल्स को मिलाने से। फिर वो जो 2 ऑक्सोस्पोर्स बाय 1 कॉन्जुगेटिंग सेल, 2 मिले तो एक बना देंगे, एक से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ 1 ऑक्सोस्पोर बाय सिंगल सेल, इसके अंदर जो है वो एक सिंगल सेल बन जाएगा। ऑक्सोस्पोर की ऑटोगैमी होगी, मतलब एक ही गैमीट, एक ही सेल बॉडी के अंदर 2 गैमीट मौजूद हैं, तो दोनों की आपस में फ्यूजन होगी। ऑटो का मतलब होता है सेम, गैमी मतलब सेम गैमेट, तो ऑटोगैमी होगी उनकी, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोस्पोर बाय पार्थिनोजेनेसिस।
अच्छा, ये पार्थिनोजेनेसिस से भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब इनको स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती फॉर फर्टिलाइजेशन। ओनली फीमेल गैमीट ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सोस्पोर बाय oogamete, ठीक है। oogamete मतलब फ्यूजन होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसे बोलेंगे। तो ये इस तरह से बनेगा, जैसे ये देखें, ये एक ही बॉडी है, एक ही एक सेल है, इसके अंदर दो सेल मौजूद हैं, ये अगर आप मेल या फीमेल कह लें, ठीक है। फिर ये आपस में फर्दर डिवाइड होंगे, देखिए ये 1 सेल, ये 2 सेल, दो से कितने बन गए, 4, ठीक हो गया। 4 से ये आगे उनकी जो है वो डिफरेंट फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसकी बॉडी एलोंगेट होना शुरू हो जाएगी, जो 4 सेल बने हैं। ये देखें, इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे पिनोलेरिया के, ये वाले, और इस तरह से ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी डिस्कस किया, फिर उसके बेनिफिशियल एक्सपेक्ट्स को देखा, फिर हमने उसके हार्मफुल एक्सपेक्ट्स को देखा, फिर एक स्पीशी जो है नंबर 1 क्लेमाइडमोनास डिस्कस की, और दूसरी है हमारे पास पिनोलेरिया, ठीक है बच्चों।